हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम रीयूनियन के पावरफुल साइन के बारे में। जी हाँ, वही साइन जो कि हमारे पार्ट 1 के बाद ये पार्ट 2 है, तो जो अधूरे रह गए थे जो साइन, उसके बारे में हम इस पार्ट 2 में बात करेंगे। और मैं बता दूं कि ये पार्ट 2 है। हाँ, पार्ट 1 आप जरूर देखना, मेरे चैनल पर अवेलेबल है, ताकि जो भी साइन सिम्टम्स हैं उसके बारे में जो भी है, जो भी मुझे बताना है या जो मैंने बताया है, वो सारे कुछ भी जो गाइडेंस है वो आपकी अधूरी ना रह जाए, है ना। तो आप जो है वो उसको उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसे देखने के बाद पार्ट 1 देख लीजिएगा, और अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगी। ऐसे तो मैं हमेशा ही मैं कहती हूँ कि मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं होता, कोई बात करने के लिए नहीं होता मेरे पास, लेकिन आज है। आज मैं थोड़ी सी बातें करनी चाहूंगी आपके साथ। वो ये है कि थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, बहुत सारा थैंक यू सो मच। मुझे आप सबसे बहुत प्यार मिल रहा है, मुझे बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। मुझे कमेंट आते हैं, मतलब कि थैंक यू मैम, आपने मतलब इतने अच्छे तरीके से हमें बताया, समझाया, और अच्छा लगा हमें। ये जो आपकी नॉलेज है वो हमें गाइड करती है। इस तरह से मतलब मुझे कमेंट आते रहते हैं, और भी मुझे मतलब मुझे अप्रिशिएट किया जाता है, और भी मतलब उनको मैं पसंद आ रही हूँ, मेरी बातें मुझे वो समझ पा रहे हैं। सबसे ज़रूरी मेरे लिए क्या है कि आप मुझे समझ पा रहे हैं। एक होता है ना कि ऑफ कोर्स कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और आप जिस तरह से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बट एक क्या होता है ना कि एक समझने वाला चाहिए होता है हमें, कि हाँ हम जो कह रहे हैं, एक होता है सामने वाला कि बैठ के सुन रहा है और वो कह रहा है कि हाँ ठीक है और कहो। लेकिन एक होता है जो समझ रहा होता है हमारी बातों को, हमारी फीलिंग्स को, हम क्या कह रहे हैं उन सारी चीज़ों को। तो यही चीज़ें मतलब आपसे मिल रही है मुझे वो चीज़ें। आई एम सो ब्लेस्ड, मतलब मैं इतना ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ जब मैं कमेंट्स रीड करती हूँ ना, तो मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे मतलब मैं जिस फील्ड में हूँ, मुझे जो ये प्लेटफॉर्म मिला है, तो इसमें क्या होता है कि कई बार ऐसी नेगेटिव चीज़ें भी आती हैं, कुछ चीज़ें ऐसे फेस करना पड़ता है। बट मैं मतलब मुझे इस तरह से आप लोग मतलब इतने अच्छे प्यार करने वाले मुझे मिले हैं, सपोर्ट करने वाले, मोटिवेट करने वाले मुझे मिले हैं, कि आप हमेशा ही मुझे इंस्पायर करते रहते हैं। आपने हमेशा मेरे लिए अच्छी अच्छी बातें कही, आपने मुझे मोटिवेट किया कि हाँ थैंक यू मैम। आप जब थैंक यू कहते हैं, आप कहते हैं कि सच अ ब्यूटीफुल गाइडेंस, और भी मुझे हमें हेल्प मिली, ये सारी बातें और चीज़ें सुनकर मुझे लगता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया, मेरी वजह से कुछ जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा है, और कई लोगों को गाइडेंस मिल रही है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मतलब और भी ज़्यादा मोटिवेट करती है आपके लिए, और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी नॉलेज के साथ और मैं गाइडेंस लेकर आऊँ, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है। तो हाँ, यही सारी बातें हैं, और भी बहुत कुछ कहना है मुझे। आई डोंट नो कि मेरे पास ये सारी बातें कहाँ से आ गई। आपकी वजह से, आपकी वजह से, आप सबने मुझे जो इतना ज़्यादा प्यार दिया है, इतना सारा प्यार दिया है मुझे, और मुझे जो आप पसंद करते हैं मुझे, मेरी आवाज़ को, और मैं जो समझाती हूँ वो समझने की कोशिश करते हैं और उसे समझते हैं, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मैं सच में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मुझे आप मिले, आप जैसे लोग, आप जो मुझे सुनते हैं, आप जो मुझे समझते हैं, और ना सिर्फ सुनते समझते हैं बल्कि मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं, मुझे मोटिवेट भी करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, एंड आई लव यू सो मच। क्या कहूँ मैं इससे ज़्यादा, कि मैं कितनी ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि डिवाइन ने, यूनिवर्स ने मुझे आपको दिया। मैं इसलिए आपको हमेशा मैं कहती हूँ कि यू आर माई सोल फैमिली, माई ब्लेस्ड सोल फैमिली। यस, अगर आप नहीं होते तो मैं इतनी खुश होकर ये सारी बातें नहीं कह पाती, मैं आज इतनी खुश नहीं होती। जब वो चीज़ होती है। ओके, मैं इस पर ठीक है, मैं कभी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, थैंक यू वीडियो, ठीक है। उसमें मैं ढेर सारी बातें करूंगी आपसे। फिलहाल हम लोग जो है अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैं कह रही थी कि पार्ट 1 जो है वो आप ज़रूर देखिएगा, ये जो है वो पार्ट 2 है। तो हाँ, हम आगे के आज साइन के बारे में जानते हैं कि रियूनियन के और कौन कौन से साइन होते हैं। तो आप ध्यान से सुनना और इसे समझना, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं।
जब रीयूनियन जो है वो होना होता है ना, तब आप कुछ सिंबल्स को नोटिस करते हैं। यूनिवर्स कुछ ऐसे सिंबल्स का उपयोग करती है आपको ये बताने के लिए कि आपका रीयूनियन जो है वो होने वाला है। आपके ट्विन फ्लेम से वो सिंबल आपके ट्विन फ्लेम से आपका जो रीयूनियन है वो होने वाला है। तो वो जो सिंबल्स है वो क्या हो सकते हैं? वो ये हैं कि आप जो है वो स्वान, डॉल्फिन, लायंस और वुल्फ्स जैसी जोड़ी को देखेंगे। एक बार नहीं बल्कि बार बार ऐसा होगा कि आप इन स्पेसिफिक एनिमल्स की जोड़ी को बार बार देखेंगे, चाहे तो आप टीवी पर देखेंगे, इंटरनेट पर देखेंगे, किसी तस्वीर में, या फिर जब आप मेडिटेशन स्टेट में होंगे ना, तो जब आप मेडिटेशन स्टेट में होंगे तब भी आपको एक ऐसी मतलब हो सकता है कि आपको लॉयन की जोड़ियां दिखें, आपको वुल्फ्स की जोड़ियां दिखें, आपको डॉल्फिन। तो ये होता है माय डियर। मैं भी मेडिटेशन करने बैठती हूँ, तो जब कोई चीज़ की मतलब किसी चीज़ की सिग्नल देने होती हैं, तो जो हमारे स्पिरिट एनिमल्स होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। तो वो आते हैं मेडिटेशन करते हुए, जब आप ध्यान लगाएंगे ना तो वो आपके ध्यान में आएंगे। तो जब आपके ध्यान लगाते हैं तो आपको इस तरह से इस स्पेसिफिक कुछ एनिमल्स जिनके मैंने अभी नाम बताए, अगर वो आते हैं आपके मेडिटेशन स्टेट में, तो समझ जाइए कि ऐसे सिंबल्स रीयूनियन को दर्शाते हैं। इसलिए ऐसे में अपना दिमाग और अपनी आंखें जो हैं वो आपको खुली रखने की जरूरत है। ओके, अब हाँ, आप मेडिटेशन ये सोच के मत करने बैठ जाइएगा कि हाँ मैं देखूं अब शायद मुझे लायन दिख जाए, अब शायद मुझे डॉल्फिन की जो है जुड़ियां नजर आ जाएं तो अब मेरा भी ऐसा नहीं होता, इसमें कोई इंटेंशन सेट नहीं करते हैं आप, ठीक है। तो बस जब आप ऐसी मेडिटेशन करने बैठेंगे तो वो आ जाएगा, वो अपने आप आएगा। जब रीयूनियन होना होगा तो आएगा, वो आपके सोचने से नहीं होगा। अगर आप जबरदस्ती उसके साथ ऐसा करेंगे, सोचते रहेंगे, वैसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता। वैसे वाला सिंबल में की बात नहीं कर रही हूँ मैं फिर ना। ओके, हम नेक्स्ट साइन के बारे में बात करते हैं। तो जब रीयूनियन करीब होता है तब यूनिवर्स आप दोनों को करीब लाने के लिए प्लान्स बना रहे होते हैं। ऐसे में आप उन चीज़ों को करना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं की, ऐसा आपको मन करेगा। ये कुछ रैंडम थिंग्स हो सकती हैं, जैसे कि डांस करना, किसी पार्टी में जाना, या फिर किसी कॉफी प्लेस पर जाना। ये वो सब चीज़ें जो आप पहले कभी नहीं किया करते थे, ये सब करके आप अजीब सी खुशी महसूस करेंगे। एक तो पहले आप करते नहीं थे, उसके बाद अभी आप करने लग रहे हैं ये अजीब चीजें। ये आपके लिए अजीब है ना, क्योंकि ये चीजें आपको ना तो पसंद है ना तो आपने कभी पहले की, लेकिन अब आप कर रहे हैं और अब करके एक अजीब सी खुशी महसूस करेंगे। जब आप नई चीजों को आजमाने के बारे में सोचते हैं तो ऐसा करने से आप अपने ट्विन सोल की ओर और भी ज्यादा आगे बढ़ रहे होते हैं, उनसे और ज्यादा कनेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए ये चीजें ऐसी होती हैं। तो अगर आप ऐसे रेयर बिहेव कर रहे हैं, अभी आपका बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे अजीब सा मन हो रहा है, और फिर अब आप ऐसी चीजें कर रहे हैं, अजीब से ऐसी हरकतें, और हैरान है हम इन सारी चीजों से कि मुझे ये क्या पसंद आ रहा है या फिर मैं ये क्या कर रहा हूँ, ऐसी क्या हरकतें हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सेपरेशन में अगर हैं और ये चीजें आपके साथ हो रही हैं तो यूनियन का टाइम है आपका। ओके, अब मैं नेक्स्ट साइन के बारे में बताना चाहूंगी। नेक्स्ट साइन वो ये है कि आप बार बार उन चीजों को देखना शुरू करते हैं जो आपको उनकी याद दिलाती है। वो चीजें कुछ भी हो सकती हैं, पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रेस या और शर्ट भी हो सकता है, या फिर कहीं आपको आपके ट्विन जैसा ही शख्स दिखाई दे अचानक से, या फिर उनका नाम कहीं सुन ले आप या देखें, या फिर उनकी पसंद की चीजें, उनसे जुड़ी हुई, उनकी यादों से जुड़ी हुई चीजें देखना शुरू करेंगे आप। ऐसा होता है ना कि एक होता है अजीब टाइप का कोइंसिडेंस ही कहेंगे हम लोग कि बस अचानक हो गया, अचानक से हो गया, एक बार हुआ हो गया। बट ये जो इंसिडेंट्स हैं ये आपके साथ बार बार होंगे, और ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं इन्हें सिंक्रोनिसिटी कहा जाता है, जो बहुत ही मीनिंगफुल कोइंसिडेंस को रिफर्स करते हैं, जो आपको बताता है कि आपका रीयूनियन जो है वो करीब है। क्या कोइंसिडेंस हो रहे हैं बार बार आपके साथ, आप एक ही मतलब जब भी आप किसी शख्स को जैसे कहीं भीड़ में कोई जा रहा है कोई, लेकिन आपको अचानक से लगेगा कि जैसे मैंने अभी अपने पार्टनर को देखा, हालांकि वो होंगे नहीं वहां पर, लेकिन आप देखेंगे। फिर पर्टिकुलर आपके पार्टनर को जो ड्रेस पसंद होगी या वो आपने कभी उन्हें उसमें देखा होगा, आपको वो दिख जाएगी, आपको उनसे जुड़ा हुआ नाम दिखेगा, या फिर सुनाई देगा उनका नाम, जैसे आपने अभी उनका नाम सुना। ऐसे ये सारी चीजें होंगी और ये बार बार होंगी, ये रिपीट होती जाएंगी। ओके, नेक्स्ट साइन के बारे में अगर हम जाने तो आपके ट्विन फ्लेम के साथ रिकनेक्शन तभी संभव है जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं और सेल्फ लव डेवलप करते हैं।
दूसरे क्या कह रहे हैं ये सुनने के बजाय आप अपने आप पर अपना ध्यान ज्यादा केंद्रित करते हैं। जब आप रीयूनियन के करीब होते हैं तब आपके सारे नेगेटिव थॉट्स जो हैं, नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो गायब हो जाते हैं। कोई भी फॉल्स प्राइड, एंगर, डिससेटिस्फेक्शन और जेलसी जो आप पहले महसूस करते थे, ये सब चीजें जो हैं वो अब आप में नहीं हैं। अब जो है ये सब चीजें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगी। आपका जो एंगर है, जैसे एक होता है ना कि हमारे साथ बुरा हुआ, फिर हम लोग उसके बारे में बहुत बड़ा भला बुरा बोलने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं, उसको कोसने लग जाते हैं, या फिर कभी वो सामने दिख जाए तो अजीब सी उसको गालियां देने हम स्टार्ट करते हैं कि ये तो ऐसा है, तो वैसा है। फिर 4 लोगों को भी हम बताते हैं ये सही नहीं है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, वो ऐसा वैसा। ये सारी चीजें तो ये सब अब खत्म हो चुकी हैं। ये चीजें अब आपको परेशान ही नहीं करेंगी। आप, मैंने कहा ना कि आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड फील करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको परेशान ही नहीं करेंगे। आप जीवन के आनंद के पीछे भागना ही बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद अब आपको आपके सोल का आनंद मिल चुका है, आप परम आनंद में हैं। अब आपका जो दुनिया की जो आनंद है, जीवन की जो चीजें हैं, उसमें आप पड़ेंगे ही नहीं। अब आप बाहरी शोर से, आलोचना से बिल्कुल भी अप्रभावित रहेंगे। आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन सभी चीजों से। इन सभी चीजों का अनुभव करना एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके ट्विन फ्लेम से आपका जो रीयूनियन है अब जल्द ही होने वाला है। अगर आप ऐसा कुछ फील कर रहे हैं और अगर आप सेपरेशन में हैं तो हाँ, ये आपके लिए बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी ट्विन फ्लेम से आपका रीयूनियन है अब जल्द ही होने वाला है। आइए जल्दी से अब जानते हैं हम नेक्स्ट जो है वो साइन के बारे में। तो यदि ट्विन फ्लेम यूनियन करीब है तब आप एक इनहैंस टेलीपैथिक कनेक्शन को एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं। ट्विन फ्लेम ना माय डियर, ट्विन फ्लेम बहुत ही डीप कनेक्शन शेयर करते हैं, बहुत ही डीप कनेक्शन। इसी वजह से अगर वो नाखुश हैं, मतलब आपका जो पार्टनर है, या फिर क्रोधित है यानी गुस्सा है, तो उनके इंटेंस इमोशन आपके थ्रू फिल्टर हो सकती है। इतने ज्यादा डीप कनेक्शन होता है दोनों में। आप इसे महसूस करेंगे, साथ ही साथ आप अचानक ऐसे इमोशंस को फील करेंगे जो आपकी है ही नहीं। आप सोचेंगे मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, फिर ये थॉट आया कहां से मेरे दिमाग में, तो ये किसका है माय डियर? ये आपके पार्टनर का है, आपके ट्विन फ्लेम की है। और अगर आपका दिमाग शांत है तो आप कभी कभी उनके विचारों को भी महसूस कर सकते हैं। आप शांत हैं, अभी आप कुछ नहीं सोच रहे हैं, बिल्कुल ब्लैंक, एकदम खाली आपका दिमाग, लेकिन फिर भी आपने कुछ चीज अचानक से आपके दिमाग में आ गई कि ये ऐसा है, और आप परेशान हो रहे हैं कि ये क्या है, मैंने तो कभी इसके बारे में सुना ही नहीं, मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं, तो ये क्या है? तो ये विचार कहाँ से आए? ये आपके पार्टनर के हैं। ओके, ये थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है, ये थोड़ा सा ओवरवेलमिंग होगा क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जो है टेलीपैथी का अनुभव कर रहे हैं इस वक्त, है ना? तो बट आप नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं जानते कि ये क्या हो रहा है। ओके, तो इसलिए आप ओवरवेलमिंग फील करेंगे। तो ये जो है वो ये ट्विन फ्लेम रीयूनियन का बहुत बड़ा संकेत होता है, ये भी ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे तो वो ये है साइन की रीयूनियन से पहले जब रीयूनियन करीब होता है तब आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे आपका रीयूनियन हो चुका है ऑलरेडी। आपके ट्विन फ्लेम से आपका रीयूनियन हो चुका है, आपको लगेगा ही नहीं जैसे आप सेपरेशन में हैं। आप ऐसा महसूस ही नहीं, मतलब अभी ऐसा महसूस करेंगे आप कि अभी तो ऐसा हुआ ही नहीं है, मतलब अभी तो आप सेपरेशन में है ना, अभी तो आपका रियूनियन हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऐसा महसूस करेंगे कि ये हो चुका है। आप लगातार जो है वो पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस फील करने लग जाते हैं। आप इस बात से निराश बिल्कुल भी नहीं होंगे, बिल्कुल भी उदास नहीं होंगे कि आप अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिले हैं या आप अभी सेपरेशन में, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी ही नहीं। आप अलग ही उत्साह, आनंद और कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव, मैंने बताया ना, ये फील करने लगेंगे। इसके बजाय आप अपने ट्विन फ्लेम रीयूनियन के होने का इंतजार करते हुए बहुत खुशी महसूस करते हैं कि ओह माय गॉड, आप एक्साइटेड हो जाएंगे कि मुझे साइन मिलने लगे, अब मेरा टाइम आ गया। ये आप दुखी नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे, या मैं क्या बताऊं कि मैं कैसे बताऊं कि एक अलग सी टेंशन होती है ना हमारे मन में कि पता नहीं वाला, वो सब खत्म हो जाएगा। आप बहुत एक्साइटेड फील करते हैं उनसे बिना मिले ही, लेकिन आप लगातार जो है
स्पिरिचुअली रूप से खुद के उत्थान पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे करते हुए पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट फील करना जारी रखते हैं। इस बीच में आप जो अपना स्पिरिचुअल जो काम है वो बंद नहीं करते हैं, ठीक है ना, जारी रखते हैं। आप डिवाइन टाइमिंग पर और डिवाइन टाइमिंग के कॉन्सेप्ट पर भरोसा करते हैं। आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि हर चीज के लिए एक सही समय होता है। ऐसा महसूस करना कि जैसे आपका रियूनियन हो चुका है, आपको अपने रास्ते में किसी भी बाधा को दूर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि ऑलरेडी आपका रियूनियन हो चुका है ना। तो अब आपको किस चीज के लिए परेशान होना। अब आपकी जो सोल कनेक्शन आप ढूंढ रहे थे, असल में तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप सोल कनेक्शन ही है माय डियर। कभी कभी होता है ना कि दो लोग हैं, वो बहुत समय से एक साथ हैं, लेकिन ना तो एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान पाते हैं और ना ही एक दूसरे को समझ पाते हैं। लेकिन ये वो रिश्ता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जिसमें सोल एक दूसरे को जानती, समझती है, पहचानती है। तो अब आपके सोल तो है, कनेक्ट हो चुके हैं। आप मेडिटेशन में अपने मेडिटेशन स्टेट में अपने ट्विन फ्लेम से मिल पा रहे हैं, उनके जो विचार हैं वो आप सुन पा रहे, समझ पा रहे। तो आप तो पूरी तरह से यूनियन में ही हैं। तो ये फिर कोई भी चीज आपको परेशान नहीं करेगी, कोई भी चीज बाधा नहीं डालेगी। आप बिल्कुल बहुत संतुष्ट और शांत महसूस करेंगे, ठीक है। अब जो है वो फाइनल साइन के बारे में हम जाने तो ये जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनल जो साइन है वो, ये जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि मैं से कहूंगी कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल साइन होता है। सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूंगी, ये जो लास्ट में बताने वाली हूँ ये सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रांग और सबसे पावरफुल साइन होता है कि आप अपने रियल पर्पस को समझ जाते हैं। आज आप जो सफलता चाहते हैं, उसके सांसारिक सुखों के पीछे भागने के बजाय आप जीवन के वास्तविक सच को, रियल जो ट्रुथ होता है, पर्पस है, उसकी खोज करते हैं। आप रियल पर्पस को जानना चाहते हैं। आप समझ पाते हैं कि आपको इस धरती पर आखिर क्यों लाया गया है, जो कि असल में ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में जो सेपरेशन का असल में जो मकसद होता है आपको बताने का, सेपरेशन में डालकर उसको आप जान पाते हैं। और फिर आपके लिए एक नया मार्ग खुलता है। आपके अंदर की जो कठोरता है वो खत्म हो जाती है। उस कठोरता की जगह करुणा और दयालुता से आपका मन जो है वो भर जाता है। आप और भी ज्यादा अच्छे के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, जिसमें आपके साथ साथ, आप अपने साथ साथ औरों की भी भलाई हो, दूसरों के जीवन की भी बेहतर बनाने की कोशिश करने लगते हैं। आप दूसरों की भी भलाई हो ऐसा चाहते हैं आप, और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप अपनी तरह से भी कोशिश करते हैं। फिर आप दुनिया की इल्यूसिव और रियलिटीज के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है। आप ये जानना चाहते हैं कि वास्तविकता क्या है और क्या होती है मायावी। ये आप जानना चाहते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर। और आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। आपके सोल जो है, आपके सोल को ये सब मालूम होता है कि आपका जो ये सोल है ना, वो सब कुछ जान रहा होता है, सब कुछ समझ रहा होता है। इसलिए वो आपके न्यू चैप्टर के लिए तैयारी करने के लिए इन्फ्लुएंस करती है आपको, आपकी सोल। आपका जो रियल पर्पस है, जिस मेन रीजन की वजह से आप इस दुनिया में आए हैं, आपका वही रियल पर्पस आपको अपने ट्विन फ्लेम के करीब लाने में बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ये आप याद रखिएगा। अगर आप सेपरेशन के दौरान अपने रियल पर्पस को नहीं जान पा रहे हैं तो भूल जाइए कि आप कभी अब दोबारा अपने ट्विन फ्लेम से मिल पाएंगे, क्योंकि उस ट्विन फ्लेम का आपके जीवन में आने का मतलब ही यही था, मकसद ही यही था कि वो आपको आपके रियल पर्पस से मिला सके। आप में वो इच्छा जागृत कर सके कि आखिर मैं क्यों हूं यहाँ, और आखिर क्यों मैं ये सब कुछ झेल रहा हूँ। ये सारी इन क्वेश्चन की उत्सुकता आपके अंदर जगा सके। लेकिन वो होने के बजाय मैं क्यों हूं यहाँ पर, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरी क्या कमी है जिसे मुझे कंप्लीट करना, इन सारी चीजों के बजाय अगर आप इस ख्याल में घिरे हुए हैं कि मेरा और ट्विन फ्लेम का रीयूनियन कब होगा,
मेरा ट्विन फ्लेम मुझसे कब मिलेगा, वो मुझसे रूठ गया है तो वो मुझसे हम कब मतलब उसका गुस्सा कब खत्म होगा, मैं उससे कितने बार थैंक यू और सॉरी कह चुका हूँ तो फिर भी वो मुझसे क्यों नाराज है अभी तक। इन सारी चीजों में अगर आप फंसे रहेंगे तो भूल जाइए, मैं सीधा सीधा कह रही हूँ, भूल जाइए अपना यूनियन। ठीक है, कुछ नहीं होने वाला फिर इसमें। ट्विन फ्लेम सेपरेशन का तो सबसे बड़ा कारण ही यही होता है कि आप अपने रियल पर्पस को जानें, और साथ ही साथ ट्विन फ्लेम सेपरेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट भी यही है कि सेपरेशन की वजह से ही आप अपने रियल पर्पस को जान जाते हैं, समझ पाते हैं और उसे सार्थक करने के लिए रेडी होते हैं कि हाँ मैं अपने रियल पर्पस को जान चुका हूँ, समझ चुका हूँ, तो अब मुझे उस रियल पर्पस को मतलब अपने उस लाइफ पर्पस को अब मुझे जीना है, क्योंकि आपने इस सेपरेशन के दौरान तपस्या की हुई है, इसलिए आप पूरी तरह से रेडी हैं। ओके, तो इसलिए मैं बार बार कहती हूं कि अगर आप सेपरेशन में झेल रहे हैं तो विक्टिम मेंटालिटी से सबसे पहले तो बाहर आइए, और फिर हाय तौबा मचाने की बजाय ना अपने आप में काम करना शुरू कीजिए माय डियर। हु आई एम जैसे क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश कीजिए, और मैं यहाँ पर क्यों हूं, मैं क्यों इस दुनिया में, मेरे आने का मकसद क्या है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में आते हैं माय डियर, हर कोई आ रहा है, बेनाम की जिंदगी जी रहा है और फिर मर जा रहा है वापस। कोई नहीं जानता कि अभी हर 10-10 मिनट में यहाँ पर लोग दुनिया में आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। क्या आपको उन्हीं भीड़ में शामिल होना है? लेकिन नहीं, आप शुक्र मनाइए कि आपको किसी पर्पस के साथ इस दुनिया में भेजा गया। इस बात को आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? सिर्फ उस एक इंसान के पीछे अपना सब कुछ लगा दिए हुए, एक बार जब आप काबिल हो जाएंगे ना तो चीजें चलकर आपके पास आएंगी। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं इन चीजों को? इधर उधर भागने की बजाय, इधर उधर आंसर ढूंढने के बजाय खुद से जुड़िए। सारे आंसर्स आपके सोल को ऑलरेडी मालूम है। जो हीलिंग, जो शांति आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो आप में ही मौजूद है। और हाँ, मैं सबसे बड़ी चीज इसमें यह भी कहूंगी माय डियर कि इन सब के बीच में कभी भी डिवाइन का साथ नहीं छोड़ना है आपको। व्हाइट लाइट ही है जो आपको इस तकलीफ से बचा सकती है। सेपरेशन बहुत कष्ट देता है माय डियर, ये बहुत पेनफुल होता है। जरा सा हम अगर छोटा सा एग्जाम्पल दूं मैं, तो अगर हमें बाहर पढ़ाई करने जानी हुई होती है और हमें अपना घर छोड़ना पड़ता है तो हमें कितना तकलीफ होता है। मम्मी पापा से दूर जाना होता है, अपनी फेवरेट चीजें छोड़कर जानी होती है, अपना बेड, अपना रूम, अपना सब कुछ। तो कितना अजीब सा महसूस होता है ना, रोने रोने का मन करता है, अच्छा नहीं लगता कुछ भी, लेकिन फिर भी हमें जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें उस काबिल बनना है, हमें कुछ करके दिखाना है। ये बिल्कुल वैसा ही है, आप क्यों नहीं समझते हैं? फिर तो लौटकर आपको अपने घर ही वापस आना है ना। ये वही चीज है, लेकिन नहीं समझते, हर कोई नहीं समझता। ओके, मैं ज्यादा इस पर लेक्चर नहीं देती, और भी दूसरा वीडियो बनाऊंगी, उसमें बचा खुचा लेक्चर दूंगी लेकिन जिनको समझना होगा वो इतने में ही समझ जाएंगे। लेकिन बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हम दर्द में होते ना, फिर हमें कुछ भी नजर नहीं आता माय डियर, अपने दर्द, और फिर सिर्फ आंखों में आंसू लेकर डबडबाई हुई आंखों से हम क्या देखेंगे? सब कुछ धुंधला ही नजर आएगा ना। तो आंसू पोंछिए, तब तो सब कुछ साफ साफ देख पाएंगे आप। उस दर्द से, उस तकलीफ से बाहर निकलिए। बहुत मुश्किल है, मैं मानती हूँ, नामुमकिन कुछ नहीं है। हम इंसान हैं, हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और मैं कह रही हूँ, व्हाइट लाइट को थामे रखिए। जिस भी रूप में आप ईश्वर को मानते हैं, पूछते हैं, उस परम शक्ति को मानिए, उस एक पावर पर ट्रस्ट रखिए कि हाँ वो सब कुछ अच्छा करेंगे, और सिर्फ वही है जो आपका अच्छा कर सकते हैं। उनसे विनती कीजिए कि आपका ध्यान उन सारी चीजों से हटाकर आपके अपने मेन चीजों में फोकस लगाने में आपकी हेल्प करें। ठीक है? ये दुआ मत मांगिए कि अब जल्दी से मुझे मेरे पार्टनर से मिला दो, भगवान जी मुझे मेरे पार्टनर से मिला दो, तो उसके लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं, इन सारी चीजों से बाहर निकलिए। ठीक है? ओके। तो ये मैंने कुछ साइन और सिम्टम्स बताए आपको जो संकेत देते हैं कि रीयूनियन होने वाला है। हालांकि कुछ संकेत ये संकेत करते हैं कि आपके पास ट्विन फ्लेम रीयूनियन होने की संभावना है। आप इन संकेतों को स्ट्रांगली फील कर सकते हैं। ये तभी हो सकता है जब समय सही हो। इस बीच आप मेडिटेशन जैसी टेक्निक्स के साथ अपने आप से जुड़ सकते हैं। ठीक है? और अपने इनर एनर्जी वाइब्रेशन को और भी बढ़ा सकते हैं। तो ये इनर एनर्जी वाइब्रेशन को बढ़ाने से क्या होगा, आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपके बॉन्ड को जो है वो और भी गहरा करने में ये मदद कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से
शिद्दत से, कैसा था, हाँ, एक मिनट, जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उनसे मिलाने की साजिश करती है। ओके, तो जी हाँ, ये सारे संकेत कायनात की साजिश की निशानी हैं, जिनका मकसद है आपको आपके ट्विन फ्लेम से मिलाना। ओके, ये तो रेडी हो जाइए रियूनियन के लिए, लेकिन तभी, हाँ, लेकिन तभी जब आपको ये सारे संकेत मिल रहे हों या आप सेपरेशन में हो तभी, ओके, वरना कोई वहम मत पाल लेना प्लीज। सो माय डियर, आप तैयार रहिए। अगर आपको ये साइन जो भी मैंने आपको बताए हैं, ये सारी चीजों में से अगर आपको कुछ भी नजर आ रहा है तो आप रेडी रहिए अपने रियूनियन के लिए। आपका मतलब वक्त आ गया है अब आपके पार्टनर से मिलने के लिए। और कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने अपना इनर वर्क इतने शिद्दत से कंप्लीट किया, बहुत मेहनत की आपने और सब्र रखा, उसके साथ साथ आपने भरोसा रखा। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, बहुत 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 ज्यादा खुश। ओके, तो ये है मेरी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और इससे ज़रा भी आपको गाइडेंस मिली है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हाँ, मैं बहुत ही जल्दी ऐसे ही नई गाइडेंस के साथ मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। बाय बाय।